नमस्कार सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कठाए योगा डिलाइट विथ आयुर्वेदा चैनल से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और योगा करते रहें। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आज के योगा के बारे में, योगा डेज़ के बारे में कि योगा क्या है। व्हाट इज़ द योगा? फ्रेंड्स, योगा एक संस्कृत का वर्ड है जो युज धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या एक होना, अर्थात हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन। या हम ये कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं को करके हमारा शरीर, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसी को हम योगा कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कब से हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण के दौरान उन्होंने 2014 में प्रस्ताव दिया था कि योगा डे मनाया जाए। फिर 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाने लग गया, या हम मनाने लग गए। तो देखिए फ्रेंड्स, योगा हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसको फील करता है वही इसकी गुणवत्ता को समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं योगा क्या है। योगा है एक शारीरिक क्रिया जिससे हमारा मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, संवेगात्मक संतुलन, आध्यात्मिक संतुलन व भौतिक संतुलन होता है, जिससे हम एक स्वस्थ लाइफ या एक शांतिपूर्वक जीवन को जीते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम योगा के बारे में बात कर रहे थे, तो जान लेते हैं योगा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग को आगे बढ़ाया था, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का दमन या विरोध करना ही योग कहलाता है। और योग वशिष्ठ जी के अनुसार संसार रूपी सागर से पार होने की विधि ही योग कहलाती है। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अनुसार योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण है। और श्री कृष्ण भगवान जी के अनुसार योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात हमारी कर्म की कुशलता ही योग है। अब हम बात करते हैं योग के अष्टांग नियम। तो योग के अष्टांग नियम क्या है? पहला नियम है यम, अर्थात जब इंसान बुरे कर्मों को छोड़ के या बुरे कार्यों को छोड़ के योग की तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो उसे यम कहते हैं। अर्थात योग की तरफ पहला स्टेप हमारा यम कहलाता है। और यम के 5 प्रकार बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन नियमों का पालन करके ही कोई भी जो योगा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और अष्टांग योग का जो दूसरा नियम है वो है नियम, अर्थात अनुशासन का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर अनुशासन होगा तभी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुशासन या ये नियम जो है वो है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है आसन। तीसरा स्टेप जो हमारा है योग अष्टांग योग का जो तीसरा नियम है वो है आसन, अर्थात किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक सुखपूर्वक किसी स्थिति में बैठना या आसन में बैठना ही आसन कहलाता है। और इसके बाद आता है प्राणायाम, अर्थात हमारी सांसों का हमारे द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है कि कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, तो ये आता है हमारा प्राणायाम में। और इसके द्वारा ही हम अपनी सांसों का विस्तार करते हैं। और फिर आता है प्रत्याहार, अर्थात
किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने से रोकना और अपने मन को एकाग्र करना, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, ये आता है प्रत्याहार में। और फिर हम बात करते हैं धारणा की, अर्थात किसी एक चीज़ पे अपने ध्यान को लगाना, अपने एक धारणा बनाना ही धारणा कहलाता है। और इसके बाद आता है ध्यान, अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की बहुत ज़रूरी होता है। अंत में बात करते हैं हम समाधि की। समाधि अर्थात किसी चीज़ में लीन हो जाना, जिसमें इंसान को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है, उसे अपनी चारों ओर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका कुछ आभास नहीं होता है। अर्थात उसका जो शरीर होता है वो, या जो आत्मा होती है, वो परमात्मा से मैच हो जाती है या मिलन हो जाता है उनका। तो या इसको हम कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है समाधि। तो ये थे योग के अष्टांग नियम। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि योग हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिशियल है। योग से हमारी जो शारीरिक वृत्तियाँ होती हैं, अर्थात जो शारीरिक खराबियाँ होती हैं वो तो सही होती हैं। इसके अलावा हमें मानसिक शांति भी मिलती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब दूर होता है और हम एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, बहुत सारे डिजीज़ या बहुत सारे रोग हमारे योग के माध्यम से सही होते हैं। जैसे हमारा पाचन क्रिया, या जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बोलेंगे, या बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांसों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, हमारे ब्रेन से संबंधित, हमारे जितने भी हमारे शरीर में नस तंत्रियाँ हैं, या मांसपेशियां हैं, या हड्डियां हैं, या जितनी भी तंत्र हमारे बॉडी में हैं, उन सब का समाधान हमें योग से ही मिलता है। तो हम सब लोगों को योग करना चाहिए और एक स्वस्थ लाइफ और एक फ्री और एक जो मेंटल पीस मिलता है हमें, वो लाइफ जीनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को फिर से एक बार जो हमारे 21 जून 2025 की जो योग दिवस है उसकी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और आशा करती हूँ आप सभी लोग योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।